माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार लेकर हाजिर हूँ सूर्य ग्रहण के बारे में विशेष। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पड़ रहा है। यह रात 8:34 से शुरू होगा और रात के 2:35 पर समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। तो बुध और मंगल, बुध की राशि मंगल के नक्षत्र में, गौर फरमाइएगा यहां पर। उसी के साथ साथ ये पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसी के साथ साथ कुछ यूरोप का पार्ट, पेरू वगैरह, मैक्सिको वगैरह में दिखाई देगा। क्योंकि भारत में यह दृश्य नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई सूतक काल यहां मान्य नहीं होगा। तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं, डरा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता आया हूं अपने चैनल में भी, डरना मना है, सावधान रहना वही आज बताऊंगा। आपसे हमेशा की तरह उम्मीद, सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक चैनल, अगर अभी तक नहीं किया है इस वीडियो को शेयर कर देना अपने घर और रिश्तेदारों और मित्रों के साथ। बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य और चंद्र, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीके से पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। तीन तरह के होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो तीन तरह के होते हैं और ग्रहण का ज्योतिषी पहलू भी है, वो बताऊंगा, वैज्ञानिक पहलू है वो भी बताऊंगा, और जितने लोग डराते धमकाते हैं ये भी बताऊंगा। तो खास तौर से ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का वर्णन है। महर्षि अत्रि ने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इतिहास में पहली बार सूर्य ग्रहण का प्रमाण यूनानी सभ्यता में मिला था। करीब 2000 प्राचीन लोग 2000 ईसा पूर्व से ही सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करते रहे हैं। बेबेलियन प्रजाति के वो लोग हुआ करते थे। सूर्य ग्रहण से संबंधित चीजें मैं राशि अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके उपाय सब बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भ्रांति वो लोग फैलाते हैं जो इस पे धन अर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसका कमर्शलाइजेशन करते हैं। तो आज उसी को ही किल करने के लिए यहां बैठे हैं। तो समझ लीजिए, साइंटिफिक रूप से जो रिसर्च कहती है, सूर्य और पृथ्वी पर सूर्य के रेडिएशन के दो मुख्य स्रोत हैं। एक अल्ट्रावायलेट किरणें, दूसरा इंफ्रारेड। इस पर लगातार रिसर्च हो रही है और कहते हैं कि पर्यावरण और बायोलॉजिकल सिस्टम पर छोटा मोटा ये इंपैक्ट डालते भी हैं जब इनकी किरणों में हिंड्रेंस होता है। ग्रहण के दौरान होता भी यही है। खास तौर से कुछ वैज्ञानिकों ने 2009 में ये पाया कि जब जब ग्रहण होता है और रेडिएशन का प्रभाव ऊपर नीचे होता है तो आई इफेक्ट, स्किन की बीमारियों में दिक्कतें आती हैं छोटी मोटी। इसीलिए कहते हैं भाई बाहर कम निकलो, हो पाए तो। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू भी नहीं है। अब बात तो भाई क्यों कहा जाता है बाहर मत निकले, रात को खाना ना खाएं, तुलसी दल डालें, तमाम एक एक चीज बताएंगे। ग्रहण पड़े तो घर से नहीं निकलना चाहिए। तो प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने ये बात कहीं ना कहीं तो नहीं कही डायरेक्टली, लेकिन प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, रात में निकलना दिक्कत भरा माना जाता था। कहा जाता था रात में जीव जंतु हमला कर सकते थे, तमाम इस तरह की चीजें होती। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो दिन में अंधेरा छा जाता है। इसीलिए पुराने बुजुर्गों ने साफ कहा कि भाई इस दौरान मत निकलिए। इसको तोड़ मरोड़ के आज के डेट में ये कहा जा रहा है कि इसको निकलने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं की। तो ये भी एक अंधविश्वास है कि बच्चे अपंग पैदा हो सकते हैं। घर वाले बच्चों को दिन ये दिक्कत वो दिक्कत होनी चाहिए। देखिए, सूर्य आरोग्यता, आत्मविश्वास, आत्मकारक ग्रह है। तो आरोग्यता, आत्मविश्वास, जब सूर्य को ग्रहण लगता है किसकी वजह से? राहु केतु की वजह से। तो आत्मविश्वास हिलता है लोगों का, बड़े बड़े लोगों का हिलता है उस दौरान। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वोमेन धारदार चीजें ना उठाएं, कुछ इस तरह के कार्य ना करें, क्योंकि थोड़ा सा सूर्य पॉजिटिविटी के कारक है तो निगेटिविटी आ सकती है। चंद्रमा 70% पानी है, बॉडी में 70% पानी, इसलिए चंद्र ग्रहण में भी यही कहा जाता है प्रेग्नेंट स्त्रियों को ग्रहण में खाना ना बनाए। तो कहा जाता है पहले कि हमेशा रोशनी प्रकाश में, अगर आपको याद हो 5-6 बजे गृहिणियां खाना बना लेती थी, आज रात को बनता है। क्यों? क्योंकि आप हेलोजन लाइट लगवा के बना रहे होते हैं और डाइनिंग टेबल में खा रहे होते हैं लाइट में। तो कहते हैं खाना पकाना और खाना दोनों ही रोशनी में पहले किया जाता है, जिससे कोई भी गलत चीज मुंह में ना चली जाए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है ग्रहण के दौरान। ये पुरानी सभ्यता में ये कहा कि भाई खाना ना खाएं। क्यों? अंधेरा हो जाता है उस समय। उसको तोड़ मरोड़ के आज इस रूप में पेश किया जा रहा है और आपको डराया जा रहा है। इसलिए आपको इसमें भी नहीं डरना है। भगवान का भजन करना चाहिए।
तो भाई पहले भी लोग कहते थे अगर आपको समय मिलता है तो ध्यान करिए, भगवान का भजन करिए, और निश्चित तौर पर ग्रहण पड़ने से प्रकाश में कमी होती, सारे काम ठप हो जाते हैं। उस दौरान आज के 1000 साल पहले ना कोई खेती कर पाता था या कोई और कार्य भी नहीं कर पाता था, तो खाली वक्त में पूजा पाठ करने से लाभ मिलेगा। और ग्रहण में सूर्य कहीं ना कहीं राहु केतु द्वारा, चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु केतु द्वारा ग्रसित तो हो ही रहे हैं, तो इस दौरान की गई पूजा से और लाभ मिलेगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं डरना मना है, सावधान रहना है। और ग्रहण देवता सूर्यदेव चंद्रदेव आपकी परेशानियां ग्रहण करने आ रहे होते हैं, और ग्रहण हमेशा श्रृंखला में आते हैं, सीरीज में आते हैं, एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण चंद्र आता ही आता है। जैसे चंद्रमा चंद्र ग्रहण 28 तारीख को आ रहा है। आर्यभट्ट ने इसका जिक्र किया हुआ है, छाद्यति शशि सूर्य शशने महती चा भूत छाया, यानी सूर्य ग्रहण पर सूर्य चंद्रमा को ढक लेता है, चंद्र ग्रहण पर पृथ्वी की बड़ी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। और ऐसा लिखने के बाद कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, हालांकि उन्होंने ठीक लिखा था। तो निश्चित तौर पर इस समय कहा जाता है कि ग्रहण के समय चीजों को सही तरह से उपयोग कर लीजिए, नहीं तो दिक्कतें होंगी। अब आपको डिटेल में समझाते हैं भाई। देखिए इस बार कन्या राशि में हो रहा है सारा ताना बाना। वहां पे समस्या क्या आ रही है सबसे ज्यादा, कि केतु उनकी डिग्रियां सूर्य की पास आ रही है। इसके बाद कुछ ही दिन बाद 17 तारीख को सूर्य तुला राशि अपनी नीच की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जाता है। सूर्य मतलब पिता, आत्मा। जब राहु केतु ग्रसित करते हैं तो दिक्कत पैदा करते हैं, सत्ता के लिए, शासन के लिए, देश के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए। इसलिए इस दौरान कुछ सावधानियां और उपाय मैं हमेशा बताता हूं, आज भी बताऊंगा, राशि अनुसार, लग्न अनुसार। तो निश्चित तौर पर उसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब जब यह ग्रहण हो रहा होगा तो उस दौरान क्या क्या करना है, कैसे करना है वो बताऊं, लेकिन उसके पहले खास तौर से 3 राशि वाले थोड़ा ज्यादा सावधान रहे। कन्या राशि, मिथुन राशि और धनु राशि वाले इस ग्रहण से, इन 3 के अलावा लगभग 9 वालों के लिए आरामदायक रहेगा। सबसे पहले बात भारतवासियों की। भाई ग्रहण का असर भारत में नहीं है, नगण्य के समान है। क्यों? सूतक के नियम भी नहीं है, तो इसलिए यहां तो बहुत परेशानी है ही नहीं। लेकिन मेरे भारतवासी इसमें हर संसार में हर जगह फैले हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा। तो वो लोग इस दौरान जो मैं राशि अनुसार पूजा बता रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, उसे कर लें। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। सूर्य ग्रहण की वजह से मन परेशान हो सकता है, वस्त्र आदि की वजह से रुझान बढ़ सकता है, जीवन साथी से लेकिन सहयोग मिलता हुआ दिखता है, माता का सानिध्य मिलेगा, व्यवसाय में अधिक कठिनाइयां आएंगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या करें? ओम घड़ी सूर्य नमः इस मंत्र का पाठ करें। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। जातकों को कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, आर्थिक तंगी आ सकती है, वाणी पर संयम रखें, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करें। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ये खास तौर से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा, कुछ मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास की वजह से दिक्कतें भी आएंगी, एकाग्रता में कमी रहेगी। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, लेकिन धन संपदा में वृद्धि हो जाएगी 1 नवंबर के बाद। कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ नवंबर ऑनवर्ड्स होगी। क्या करें? ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पाठ करें। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। आत्मविश्वास में कमी दिख रही है, आत्म संयम बनाए रखें, क्रोध को संतुलित रखें, बातचीत में ध्यान देकर बात करें, कम्युनिकेशन खराब ना करें, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। सूर्यास्तक का पाठ आपको लाभकारी आपके लिए रहेगा। सिंह राशि वालों, निश्चित तौर पर विशेष लाभ मिल सकता है, लंबे समय से रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। ग्रहण के कारण कुछ जिम्मेदारियां पारिवारिक बढ़ सकती हैं, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, कैरियर में उन्नति के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, आसपास के लोग परेशानी खड़ी करेंगे, तमाम बातों में घर में झगड़े होंगे। निश्चित तौर पर अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, ओम घड़ी सूर्याय नमः, उसी के साथ गायत्री मंत्र का पाठ अगले 14 दिन आपको सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि ग्रहण आपकी राशि पर है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। खुशियां लेकर आ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, आपके काम की लोग तारीफ करेंगे, बिजनेस, नौकरी, व्यापार में कुछ बड़ा होगा जिससे लाभ मिलेगा। क्या करें भाई? निश्चित तौर पर आपको गायत्री मंत्र का पाठ 12 बार 108 बार करना 14 तारीख को बहुत लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सा आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, लेकिन मन बेचैन रहेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन अव्यवस्थित रहेगा, नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मेहनत अधिक लेकिन करनी होगी, तो मिला जुला रहेगा। क्या करें? सूर्यदेव को जल दीजिए, रोली और कुमकुम मिलाकर 14 तारीख को रविवार को भी।
बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। उतार चढ़ाव रहेगा जीवन में, मन परेशान रहेगा, क्रोध वाद विवाद से बचे, पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है, धार्मिक स्थान का प्लान बना रहे हैं, लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होता हुआ दिखता है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चिकित्सा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं, शैक्षिक कार्यों को लेकर सतर्क रहें, विघ्न आ सकते हैं। खासतौर से आपको नारायण कवच का पाठ करना है।